इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई रचना। प्रतिमाधारियों की चर्चा चल रही थी, श्रावकों की चर्चा चल रही थी। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है और किस तरह से अंतरंग पवित्रता बढ़ती चली जाती है। तो अंतरंग पवित्रता के बढ़ने से बाहर में उनके व्रत लेने के परिणाम भी उज्जवल होते चले जाते हैं। ज्यों-ज्यों अंदर में पवित्रता बढ़ती है, त्यों-त्यों बाहर में परिणाम उज्जवल होते जाते हैं। ज्यों-ज्यों परिणाम उज्जवल होते जाते हैं, त्यों-त्यों व्रत लेने के परिणाम बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा ही स्वरूप है। तो इसी संबंध में हम दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और कल आपके बीच में सामयिक प्रतिमा की भी चर्चा कर चुके थे। 3 प्रतिमाओं की चर्चा आपके बीच में हो गई है। चौथी प्रतिमा का नाम है प्रोषद प्रतिमा। उपवास से संबंधित है, लेकिन प्रोषद पूर्वक उपवास किया जाना चाहिए। ये बात प्रोषद नाम की प्रतिमा के अंतर्गत कहते हैं। सुंदर चर्चा है। प्रतिमा लेना चाहिए हर व्यक्ति को। इस गृहस्थ दशा में रहते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाते हुए कोशिश ये करनी चाहिए, भावना ये भानी चाहिए कि वो धन्य दिन, वो धन्य अवसर कब आएगा जब हम भी प्रतिमाधारी हो सकेंगे, हम भी प्रतिमाधारी बनेंगे। एक बार तो मेरे पास में फ़ोन आया किसी का कि पंडित जी हमने भी 2 प्रतिमा ले ली। मैंने कहा अच्छा आपने प्रतिमा ले ली। बाद में पता लगा उन्होंने वो 2.5 दीप जो इंदौर में बन रहा है उसके लिए प्रतिमा ली थी। मैंने तो सोचा बहुत अच्छी बात है आपने प्रतिमा ले ली, लेकिन प्रतिमा ले ली का अर्थ एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए लेना वो प्रतिमा नहीं है। जिन मंदिर में विराजमान होने वाली प्रतिमाओं की यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो जीवन में प्रतिमा, उनको भी प्रतिमा कहते हैं। 11 प्रतिमाएं, ये प्रतिमाएं हैं। श्रावक के जीवन में उत्तरोत्तर जो विकास की सीढ़ियाँ चढ़ी जाती है, ज्ञानियों के जीवन में, श्रावकों के जीवन में जो उत्तरोत्तर आंतरिक परिणाम और बाहरी पवित्रता, इनमें जो कदम बढ़ते हैं, बस उसे ही प्रतिमा कह कर के पुकारा जाता है। श्रावक के जीवन में लिए जाने वाली प्रतिमाएं हैं ये सब। तो आज हमें चर्चा करनी है आपके बीच में प्रोषद प्रतिमा के संदर्भ में। चौथी प्रतिमा है, सरल प्रकरण है। यद्यपि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने आत्मार्थी हैं, स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं, ये सब लोग बराबर इस बात को जानते होंगे कि ये कैसे ली जाती है, प्रोषदोपवास क्या होता है। क्योंकि अनेक बार तो हमने ही आप लोगों के बीच में यहाँ ऑनलाइन मंच से पढ़ा दिया, तो हमें पता ही होना चाहिए प्रोषदोपवास किसका नाम। जिस दिन उपवास हो उसके पहले और उसके पश्चात ये के बातें, पहले भी एकासन हो और बाद में भी हो, ये दोनों बातें जब जुड़ती हैं तो बीच वाला दिन उपवास का, फिर ये सब मिला करके प्रोषदोपवास कहलाता है। सम्यक दर्शन के बिना तो प्रतिमाएं होती नहीं हैं। जो भी प्रतिमाधारी होते हैं वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, ये बात आप ज़रूर पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं, रतन जी तातेड़ साहब, ऐसा ज़रूर मन में चित्त में प्रश्न उठ सकता है कि साहब यदि फिर सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर हम प्रतिमाएं नहीं लेवें क्या, हमें प्रतिमाएं नहीं लेना चाहिए क्या? क्योंकि पहले तो फिर सम्यक दर्शन ही नहीं है तो फिर प्रतिमाओं की क्या बात करें। कि नहीं, सम्यक दर्शन भी ज़रूरी है और ये बाहरी जीवन की पवित्रता के लिए, निर्मलता के लिए प्रतिमाएं ले लेने में भी किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं है। बाहर में यदि आप प्रतिमाधारी हो गए हैं बिना सम्यक्त्व के भी, क्या ध्यान देना क्या कह रहा हूँ उल्लास भाई, थोड़ी अलग हट के बात कहता हूँ।
यदि बाहर में आपने नियम ले लिए हैं सम्यक दर्शन नहीं होते हुए भी, तो वो कोई नुकसानकारी नहीं है क्या? पहली भूमिका में प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ जिनागम इस बात की स्वीकृति देता है। जिनागम कैसे स्वीकृति देता है, इसका मैं सबसे बड़ा प्रमाण आपको ये देता हूँ कि जिन जीवों का गुणस्थान परिपाटी से पहले से 5वां गुणस्थान होता है, वो लोग कौन होते हैं। आगम क्या कह रहा है? गुणस्थान पहला है, मिथ्या दृष्टि जीव है, अभी वो पहले गुणस्थान से सीधा 5वें गुणस्थान में जाने वाला है। तो वो व्यक्ति कौन होगा? वो वही व्यक्ति होगा जो व्यक्ति बाहर में प्रतिमाधारी होगा। बाहर में प्रतिमाएं जिसकी बुद्धिपूर्वक नियम पूर्वक ली गई होंगी। तो बाहर में प्रतिमाएं ली हुई हैं और अंतरंग में पुरुषार्थ जब उछाला मारता है, तो ये जीव पहले से सीधा 7वें गुणस्थान में चला जाता है। क्या ख्याल में आ रही है? हम तो सम्यक दर्शन पर ही जोर देना चाहते हैं, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन नहीं है और आपने प्रतिमाएं ले भी ली मान लो, तो उससे कोई संसार समुद्र रंच मात्र भी कम होने वाला नहीं है। हाँ, माने यदि आपने प्रतिमाएं ले ली, कोई व्यक्ति मुनि बन गया मान लो, सम्यक दर्शन तो है नहीं और मुनि बन गया, तो यद्यपि जनवाणी ये कह रही है कि पहले से 7वां हो सकता है, ठीक है ना, पहले से 7वां हो सकता है, लेकिन यदि नहीं हुआ ना मान लो, तो ऐसा तुम्हारा वेश धारण करना ये रंच मात्र भी मुक्ति मार्ग में कार्यकारी नहीं है। इससे धेले भर भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए पद्धति तो यही है, मार्ग तो यही है कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही व्रत लिए जावे। मार्ग तो यही है कि मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, ही जिन देव फिर नग्न होवे द्रव्य से। क्या दुनिया इन बातों को नहीं समझती है तो क्या करें? दुनिया में ये समझ नहीं है तो हम क्या करें? स्टेप देखिए, बहुत कितना बैलेंस है। जिनवाणी किस तरह से बात कहती है, जिनवाणी माँ किस तरह से प्रतिपादन करती है, हमें इन सब बातों को गहराई से जानना समझना चाहिए। एकांतवादी नहीं है हम लोग। क्या माने जो 99% लोग बिना सम्यक दर्शन के प्रतिमाएं लिए जा रहे हैं, उनका कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ तो हम लोगों की बात कर रहे हैं। किन लोगों की? जो प्रतिमा लेकर के, प्रमोद जी भाई साहब, हम आप जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, जो प्रतिमा लेकर के माने अपने जीवन को बाहरी विषय कषाय और प्रवृत्तियों से निर्वृत्त करके हम आराधना के मार्ग में लगें और उस ली हुई चेष्टा को धर्म नहीं माने, ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों के बीच में प्रेरणा दे रहे हैं हम। तो यहाँ कह रहे हैं, महाराज साहब कह रहे हैं, नहीं तो प्रकरण ही निरर्थक हो जाएगा। हम अपने जीवन को संयमित करें कि नहीं करें, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाएगा ना। हम तो यही कहेंगे कि आप व्यापार छोड़ दो, आप बिजनेस करना छोड़ दो। आपके यदि भविष्य की पूरी तैयारी है, मानेंद्र जी बगड़ा साहब नैरोबी वाले, नैरोबी से बोलो, यदि आपके पास में पूरी तैयारी है कि आपकी ज़िंदगी शांति से कट सकती है, तो ज़रूरत नहीं है। क्या नियम ही है और क्या है? प्रतिमा माने नियम ही है। लेकिन ऐसी प्रतिमाएं बाहर से धारण करके अपने आप को पंचम गुणस्थानवर्ती मत समझने लग जाना, क्योंकि पंचम गुणस्थान तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम है। आप उपवास कीजिए, आप प्रोषधोपवास कीजिए, आप अष्टमी चतुर्दशी को निर्वृत्त होकर के आराधना के लिए बैठिए, स्वाध्याय के लिए बैठिए, चिंतन मनन के लिए बैठिए, सामायिक के लिए बैठिए। मैंने ये सब जगत के जंजालों से निवृत्ति होने का मार्ग है। हमारी जैन परंपरा का मार्ग तो निवृत्ति का मार्ग है। और इस तरह से निवृत्त होते हुए भी, ध्यान देना, इस तरह से निवृत्त होते हुए भी अपने आप को कभी धर्मात्मा मत समझ लेना।
यदि ये सब करते हुए अपने आप को धर्मात्मा समझे तो बोले महाव्यवहाराभासी है। क्या व्यवहाराभासी है, क्रिया जड़ हो रहा है, क्रिया क्रिया करके अपने आप को धर्मात्मा मान करके बैठा है। क्रिया पालन कर ली, अरे मैंने ये प्रतिमा ले ली, अब ये ले ली, अब ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ। तुम समझते क्या हो मैं कितना, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ लाभ होने वाला नहीं है इससे। ये सब तो अंतरोन्मुखी होने के लिए था, ये सब तो अपने स्वभाव के अवलंबन के लिए था। इस प्रकार की वृत्ति तो विषय कषाय और जंजालों से उपयोग हटाने के लिए थी। इन सब से उपयोग हटाकर स्वभाव सन्मुख होने का यदि प्रयत्न किया जाए तो सब कार्यकारी है। हीराचंद जी वैद साहब बोलो, ये है उपयोगिता। तो यहाँ आज हम प्रोषधोपवास का प्रकरण पढ़ रहे हैं। सुंदर प्रकरण है और उपवास में भी आज बड़े सख्ती से आकर के महाराज साहब ने बातें यहाँ कही है। पेज नंबर 652, प्रोषध प्रतिमा का स्वरूप। तीसरी सामायिक प्रतिमा का पूर्ण रूप से पालन करके जब उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है तो आगे के व्रत बढ़ाने के भाव होवे तब प्रोषध प्रतिमा ग्रहण की जाती है। क्या प्रोषध प्रतिमा कब ग्रहण की जाएगी? चौथी प्रतिमा, जब सामायिक प्रतिमा निरतिचार रीति से पालने की स्थिति हो गई तो फिर प्रोषध प्रतिमा ग्रहण की जाती है। इसका स्वरूप और आचरण इस प्रकार है को दोष और अतिचार रहित प्रोषधोपवास करना। क्या क्या कह रहे हैं? नेट नहीं आ रहा है? प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को सबकी दिक्कत होगी। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को दोष से रहित, अतिचार से रहित प्रोषधोपवास ग्रहण करना। गृह संबंधी व्यापार, आरंभ, भोगोपभोग की सकल सामग्री का त्याग करके, देखो क्या कह रहे हैं योगेश जी साहब, एडवोकेट जी, गृह संबंधी व्यापार, आरंभ, भोगोपभोग की सकल सामग्री, भोगोपभोग की सामग्री, विषय कषाय जन्य सामग्री, आरंभ, परिग्रह, इन सब का त्याग करके एकांत स्थान में धर्म ध्यान में संलग्न होना सो प्रोषधोपवास प्रतिमा कहलाती है। समझ में आ रही है बात? ये प्रोषधोपवास प्रतिमा क्या कहलाएगी? देखो, अष्टमी चतुर्दशी नियम लो, अष्टमी चतुर्दशी आरंभ मत करो, अष्टमी चतुर्दशी हिंसक कार्य मत करो, अष्टमी चतुर्दशी हरित काय का यदि आप सेवन नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अष्टमी चतुर्दशी और मतलब आप जितना संयमित करने का प्रयास कर सकें अष्टमी चतुर्दशी के दिन उतना उत्तम है भाई। और बचे हुए समय को आराधना में लगाना चाहिए। क्या सुरेश पाटनी जी साहब औरंगाबाद वाले, बोलो, बचे हुए समय को इधर लगाओ। क्या 48 घंटे तक का उपवास हो जाता है, इसमें 36 घंटे का भी हो जाता है मध्यम रीति से। यहाँ तो 24 घंटे की भी बात कहेंगे आगे, लेकिन जितना भी होता हो, जैसा भी उत्कृष्ट रीति से तो 48 घंटे का उपवास हो जाता है, सप्तमी और नवमी मिला करके। ऐसा दूसरी प्रतिमा में क्या क्या करना चाहिए, ये चर्चाएं तो बहुत विस्तार से पीछे हो चुकी है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन 12 प्रकार के व्रतों का पालन करना ये दूसरी प्रतिमा है। और उत्कृष्ट रीति से विधि पूर्वक सामायिक करना, निरतिचार पूर्वक, ये तीसरी प्रतिमा है। अब इन 3 प्रतिमाओं की उत्कृष्ट स्थिति होने पर ये चौथी प्रतिमा कह रहे हैं, जैसे प्रोषध प्रतिमा कह करके पुकारा गया है। गृह संबंधी व्यापार आरंभ, देखो उपवास करने वाले व्यक्ति के लिए मर्यादाएं कह रहे हैं। उपवास करने वाला व्यक्ति आरंभ और भोग की सामग्री का त्याग करके एकांत स्थान में बैठे उपवास करने वाले व्यक्ति हैं। धर्म ध्यान में संलग्न होवे सो प्रोषधोपवास प्रतिमा कहलाती है।
16 प्रहर का उत्तम, 12 प्रहर का मध्यम तथा 8 प्रहर का जघन्य प्रोषदोपवास होता है। इसका खुलासा व्रत प्रतिमा में किया जा चुका है। प्रहर होता है 3 घंटे का, 16 प्रहर माने 48 घंटे का, 12 प्रहर माने 36 घंटे का, 8 प्रहर माने 24 घंटे का, नियम पूर्वक। अब आपको ऐसा लगेगा कि 24 घंटे का कैसे होगा प्रोषदोपवास, 36 घंटे तो होना ही चाहिए ना, नियम से मिनिमम 36 घंटे तो होगा ही। भाई अभी पहले पूरी पद्धति अपन पढ़ लेते हैं, फिर आपके समझ में आएगी बात। पहले ही समझ लो, चलो फिर बाद में पढ़ लेंगे, जब इसमें नीचे आएगी ना तो अपन रीडिंग कर लेंगे। पहले समझ लो आप क्या है मैटर। अष्टमी है, जैसे मान लो अष्टमी का दिन है। अब अष्टमी के दिन करना है अपने को उपवास, तो सप्तमी को होगा एकासन और नौमी को होगा एकासन। सप्तमी को दोपहर में भोजन किया जाएगा और नौमी को दोपहर में भोजन किया जाएगा। तो सप्तमी की दोपहर से लेकर नौमी की दोपहर तक 48 घंटे हो गए। ये तो हो गया उत्कृष्ट, 48 घंटे 16 पहर। अब 12 पहर की बात करो, 36 घंटे कैसे होंगे कि सप्तमी के दिन शाम से लेकर सप्तमी की रात, अष्टमी का दिन और अष्टमी की रात, ये हो गया 36 घंटे। क्या माने कितने पहर हो गए? 12 पहर का हो गया ये प्रोषदोपवास। ये मध्यम प्रोषदोपवास है। सप्तमी के दिन शाम को प्रतिज्ञा लेकर के नौमी के दिन सुबह पारणा लेवे, तो ये 36 घंटे का ये मध्यम प्रोषदोपवास है। और जघन्य प्रोषदोपवास ये कैसे बनेगा? 24 घंटे का कैसे बनेगा? क्या रात्रि में भोजन करेगा क्या व्यक्ति? अष्टमी के दिन यदि दिन भर भोजन नहीं किया है तो सप्तमी की रात को भी नहीं किया था और अष्टमी की रात को भी नहीं करेगा, तो 36 घंटे तो पूरे होने ही चाहिए ना। क्या तो 24 घंटे कह रहे हैं, कैसे लागू होगा जघन्य प्रोषदोपवास? ऐसे लागू होगा कि सप्तमी की रात्रि निकल जाने के उपरांत, क्या अष्टमी के दिन प्रातःकाल तिथि का ख्याल आने पर सुबह संकल्प किया, अष्टमी के दिन सुबह है क्या, अष्टमी के दिन सुबह संकल्प किया मैं उपवास अंगीकार करता हूँ, तो जो 24 घंटे तक हुआ, ये 24 घंटे ये 8 प्रहर का जघन्य प्रोषदोपवास कहलाएगा। सब मतलब प्रतिज्ञा नहीं रख पाया सप्तमी के दिन। सप्तमी के दिन धारणा नहीं की इसने। 2 चीज़ें होती है ना, एक होती है धारणा, एक होता है पारणा। धारणा पहले की जाती है, पारणा उपवास पूरा होने के बाद में की जाती है। भले ही रात्रि भर भोजन नहीं किया, लेकिन धारणा नहीं किया था जिग्नेश भाई, वो अष्टमी के दिन सुबह किया और नौमी को सुबह पारणा कर लिया। सप्तमी के दिन रात्रि भी भोजन तो नहीं किया था, तो भोजन तो 36 घंटे नहीं किया, लेकिन संकल्प 24 घंटे का था, इसलिए वो जघन्य प्रोषदोपवास कहलाएगा। वह 8 प्रहर का प्रोषदोपवास की स्थिति बनेगी उसमें। इस तरह जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रोषदोपवास की बात कही है। अब असली बात तो उपवास की है, और बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि महाराज साहब ने यहाँ कोट किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित प्रवर टोडरमल जी को। आप देखो, नहीं तो हमने तो 1-2 जगह ऐसा तक सुन लिया है, अरे हम मुनि और ये लिखने वाले गृहस्थ, इनकी क्या मानेंगे हम, इनकी क्या सुनेंगे? प्रमाण देना हो तो आचार्यों के प्रमाण दो। ओहो, एक तरफ तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो ये कहते हैं हमें गृहस्थ विद्वानों के प्रमाण नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ ये महाराज साहब सूर्य सागर जी एक गृहस्थ उच्च कोटि के विद्वान का प्रमाण हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रमाण। कितनी सहृदयता है, देखो क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। ये सेम डे सुबह भी धारणा की जा सकती है। नहीं ध्यान रहा आपको, अष्टमी को हमेशा ही उपवास करते थे, अब सप्तमी को शाम को धारणा करना भूल गए, अष्टमी सुबह हो गई, अब अचानक ध्यान आया अरे आज तो अष्टमी है, नहीं मैं तो भोजन नहीं करूँगा, मैं तो उपवास है, मेरे तो आज अष्टमी है। हमें संकल्प ले लिया है। अब कितना संकल्प लेगा कि अब तो 24 घंटे का ही लेगा, और तो क्या हो सकता है, ऐसा है। चलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में
7वें अध्याय में उपवास के संदर्भ में जो टोडरमल जी साहब ने एक श्लोक प्रस्तुत किया है, उस श्लोक को मोक्ष मार्ग प्रकाशक के हवाले से यहाँ पंडित जी साहब, महाराज साहब प्रस्तुत कर रहे हैं। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास है उपहास स विज्ञेय है शेषम लंघन कम विदुः। ओहो, क्या कह रहे हैं? विषय कषाय और आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। विषय कषाय का त्याग करो, आहार का त्याग करो, ये उपवास कहलाता है। कौन कहे ये बातें? भोजन त्यागो, भोजन त्यागो, क्या भोजन त्याग दो भाई साहब। राजकुमार जी अजमेरा साहब भोजन नहीं किया, आज तो क्या उपवास ही हो गया भैया, उपवास ही हो गया, भोजन नहीं किया, हमने भोजन छोड़ दिया, उपवास नहीं, उपवास कर रहे हैं भैया। हम वो क्या करोगे उपवास में? रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, फल फ्रूट नहीं लिए, मिठाई नहीं ली, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं ली, तो बोले तो नहीं नहीं नहीं, रोटी नहीं, पानी नहीं, फल नहीं, सब्जी नहीं, फ्रूट्स नहीं, दवाई नहीं, ये तो सब आपने नहीं 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 किया है। किया क्या है ये बताओ ना, किया क्या? ओहो, आराधना की या नहीं की ये बताओ। आत्म आराधना में उपयोग लगाया या नहीं लगाया ये बतलाओ। स्वभाव सन्मुख परिणति हुई या नहीं ये बतलाओ। अंतरोन्मुखी भाव हुए या नहीं हुए ये बतलाओ। बोले वो तो नहीं हुए। कषायों का अरे छोड़ना ही यदि था तो ये कह रहे हैं कषायें छोड़ी या नहीं ये बतलाओ। अरे उपवास करके भी यदि क्रोधाधिक की प्रवृत्ति तीव्र दिखाई दे रही है तो तुम्हारा उपवास उपवास नहीं है क्या? उपवास करके भी यदि दुकानदारी पर बैठा हुआ है तो तुम्हारा उपवास नहीं है। उपवास करके भी यदि घर गृहस्थी के कामों में उलझा हुआ है तो उसे उपवास नहीं कहते। बोलो जरा देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो तो सही। तो कोट किया है यहाँ पर उपवास के संदर्भ में, कितनी सुंदर बात कही। असली उपवास किसको कहें? विषय कषाय और आहार, इनका त्याग करना उपवास कहलाता है। जहाँ विषय कहिए 5 इंद्रियों के भोग और कषाय कहिए क्रोध मान माया लोभ रूप प्रवृत्ति, तो पंचेंद्रिय विषयों से निर्वृत्ति और 4 प्रकार की कषायों रूप प्रवृत्ति का अभाव। इसके अलावा आरंभ परिग्रह न छूटे हो, धर्म ध्यान रूप प्रवृत्ति न हुई हो, केवल भोजन छोड़ दिया हो तो वह उपवास नहीं, वह तो लंघन है। लो कौन कहे? बोलो लंघन है, लंघन हो तो तूने क्या किया? आरंभ परिग्रह तो छोड़ा नहीं, धर्म ध्यान की प्रवृत्ति हुई नहीं, तो अकेला भोजन छोड़ दिया, कषायों की प्रवृत्ति रुकी नहीं। लंघन का क्या अर्थ कहें? लंघन लंगड़े जैसी दशा है, हुआ कहाँ है? समझदार कहाँ है? ऐसा अनुपयुक्त है, अयोग्य है, पूर्ण फल देने में समर्थ नहीं है, अधूरा काम हुआ है, अपने आप को छलने जैसी वृत्ति दिखाई दे रही है। इसलिए कह दिया उपहासम स विज्ञेय, ज्ञानियों के द्वारा हंसी का पात्र बनेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। उपवासम स विज्ञेय है, उपवास कह सकते हैं। उपहास की उपवास शब्द है ना, तो उपवास है वो ज्ञानियों के द्वारा, उसे उपवास कहा है। अरे जहाँ भोजन का भी त्याग होगा, जहाँ विषयों का भी त्याग होगा, जहाँ कषायों का भी त्याग होगा, उपवास माने भोजन विषय कषाय आरंभ परिग्रह इन सब से निवृत्ति जहाँ होगी तब वास्तव में सच्चा उपवास होगा। दुनिया के दिखावटी उपवासों की यहाँ चर्चा नहीं है। संभलो भैया, संभालो अपने आप को। असली उपवास क्या है उसे संभालो। और यदि असली उपवास नहीं हुआ तो उपहास का पात्र बनेगा, हंसी का पात्र बन जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।